वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, उसके सब प्रॉब्लम किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को देखने के लिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ बातें थी जो स्टार्टिंग में मैंने समझाई थी कि सारी एक्सरसाइज में वो बातें यूज़ होंगी। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो याद होगा कि एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, एल आई ए टी ई। ये याद होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था मैंने। एल से यानी लॉगरिथम, और आई से इनवर्स फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनमें से भी ये क्यों हम देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में अगर जो फर्स्ट में होगा वो हमारा u होगा और जो सेकंड में होगा वो हमारा v होगा। तो यहाँ पे देखें x प्लस 1 है सिर्फ x से, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये log x प्लस 1 है, तो log यानी फर्स्ट ये आ रहा है और सेकंड में ये आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट में आएगा उसे हम u बोलेंगे और ये हमारा v हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा u ये हो गया और v ये हो गया। तो u लिखें पहले, तो ये था log x प्लस 1, और v लिखें, v था हमारा x प्लस 1, सिर्फ x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे था। अब u का डेरिवेटिव निकालें, du अपॉन dx। तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है, डेरिवेटिव में x प्लस 1 अपान में आ गया। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव अलग निकालते हैं, लेकिन x का तो 1 निकलेगा और नंबर का 0, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यहाँ पे 1 पावर है तो 1 प्लस होगा, यानी x प्लस 1, और ये 2 तो नीचे भी 2 आ जाएंगे। जो पावर ऊपर होता है वही हम नीचे देते हैं। तो अब हमें फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको पता होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u, और ये इंटीग्रेशन ऑफ v। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में ये पुट करते जाएं। u भी मिला हुआ है, u का डेरिवेटिव भी, v का डेरिवेटिव भी। अब क्या करेंगे, ये i से हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हल करें तो पहले i दे दें कि हम इसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो u यानी log x प्लस 1, और v का इंटीग्रेशन यानी x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u ये पड़ा है यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x प्लस 1 स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, और ये dx हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें कि ये i दिया और यहाँ पे इसको आगे करके रखें, यहाँ पे रखा x प्लस 1 स्क्वायर और डिवाइड में 2, ये आगे करके रखा, इसको बाद में रखें x प्लस 1 माइनस, यहाँ से देखें x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें से 1 कट जाएगी तो बाकी 1 बचेगी। और यहाँ पे ये 1 अपॉन 2, 1 ऊपर और 2 नीचे कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आएंगे। तो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे बचा x प्लस 1, 1 बची ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ से 1 कट गई थी x प्लस 1। ठीक है, अब इस लास्ट वाले का इंटीग्रेशन निकालें। देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे ये लॉग दिया x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे अगर इसका भी इंटीग्रेशन निकालें तो ये ऊपर निकाल के आए थे। देखिए इसका जब हमने इंटीग्रेशन निकाला था तो x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 1 पावर है तो 2 हो जाएंगे, x प्लस 1 2, और वो 2 नीचे भी आते हैं और ये प्लस c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, इसको अगर हम कॉमन निकालें, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर दोनों में है तो ये कॉमन निकल गई।
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, क्योंकि ये 2 तो बचा ना, और यहाँ पे ये लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा 1/4 एक्स प्लस वन, और नीचे ये 4 हो जाएंगे प्लस सी। सॉरी, ये जब कॉमन में निकल गई तो यहाँ पे तो ये नहीं बचेगी, क्योंकि ये दोनों तो हमने कॉमन में निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब इनकी एलसीएम निकालें। यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन बुक वाले निकालने हमें। तो एलसीएम में 4 और 2 है, तो 4 एलसीएम आएगी हमारी, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम आ गई। अब 2 का टेबल 4 को कितनी मरतबा लगेगा, 2 मरतबा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर 2, और यहाँ पे ये लॉग ये एक्स प्लस वन आ गया, और यहाँ पे 4 को टेबल एक ही दफ़ा लगता है, और ऊपर 1 ही बचेगा, ये प्लस सी हो गया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, इस 4 को तो बाहर निकाल दें, 1/4 आ गया बाहर, और यहाँ पे ये एक्स प्लस वन स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाली चीज़ें बची, अब लॉगरिथम के फार्मूले मैंने आपको सिखाए थे। यहाँ पे देखिए कि जब भी लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर पावर हो, तो पावर आगे आ जाता है, बी लॉग ए आ जाता है इसे, ठीक है। तो इस बी को अगर फिर दोबारा ऊपर लेना चाहें तो ले सकते हैं हम। अगर इसको आगे लेकर आएंगे तो ऐसे होगा, यानी इसको इस हालत में लिख सकते हैं, इसको इस हालत में लिख सकते हैं हम। ये पीछे हम सीख के आए ये भी। तो यहाँ पे देखें 2 था, और लॉग के साथ कोई भी चीज़, यानी ये 2 इसके ऊपर था, तो ये आगे आता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने समझाया था लॉगरिथम में, इस तरीके से देखिए। तो ये समझे 2 इसके ऊपर था, आगे आ गया। अभी इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में लिखे हुए हैं इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग, और यहाँ पे एक्स प्लस वन, और ये स्क्वायर ऊपर आ गया, और ये माइनस का 1 प्लस सी। ये है इसका बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। जो 2 क्वेश्चन था 6.4 का, उसका 1 जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2 फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम पहले आता है लाइट के हिसाब से, देखिए एल आई ए, यानी अलजेब्रिक बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होगा u, और ये होगा हमारा v। जो पहले आएगा उसे u करेंगे, और जो बाद में आएगा उसे v करेंगे। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन साइन लॉग को पहले लिखें और मल्टीप्लाई एक्स को बाद में लिखें, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये u हो गया, ये v हो गया। तो u कौन सा है हमारा, u है हमारा log x, और v हमारा कौन सा है, x है। u का डेरिवेटिव रखें, तो log के साथ जो भी चीज़ वो अपान में आ जाएगी, और v का इंटीग्रेशन रखें, तो x 2/2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस होता है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u, ये याद कर लें बस, इंटीग्रेशन ऑफ v। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुत क्वेश्चन किए थे इसके। तो यहाँ पे आए u हमारा क्या था, log x, और v का इंटीग्रेशन क्या था हमारा, x² माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u 1/x इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी x², और ये dx हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये log x और ये x² माइनस ये 1/2, देखिए ये बाहर निकल गया है, और यहाँ से एक x कट गई, ये भी कट गई, इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे एक x बची, एक ही x बची। अब उसका भी इंटीग्रेशन निकालें, तो ये पहले रख दें x² और ये log x/2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे ये 1/2, और जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2/2 ही आ जाएगा, 1 प्लस होता है इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x² log x
अपॉन 2 माइनस 2 टाइम 2 इज 4, यानी ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालें तो 4 निकलेगी एलसीएम, देखिए 4 ही निकली। और 2 का टेबल 4 को लगेगा 2 मरतबा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे 2x स्क्वायर लॉग x। और यहाँ पे भी 4 का 4 को टेबल एक दफ़ा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम देखें कि 1/4 रखे कॉमन, बाहर निकाल के रखें। और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर है, वो भी कॉमन निकालें। तो अब बचा क्या, बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचेगा log x और -1 बचा यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखें 1/4 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखें 2 है तो 2 ऊपर चले जाएंगे, जैसे पहले तरीके से मैंने समझाया था लॉगरिथम का फार्मूला, लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर वो आगे आ जाता है, b log a। तो ये पहले से ही आगे इसको ऊपर कर सकते हैं हम log x स्क्वायर, क्योंकि अगर आगे लेना चाहें तो ले सकते हैं वो भी, -1 और ये प्लस सी। यही इसका बुक में आंसर है, इसी तरीके से लिखे हुए हैं बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें क्या है, 2 फंक्शन है, एक अलजबरा है और एक लॉगरिथम है। हमें पता है लॉगरिथम ये u होता है और ये v होता है, क्योंकि पहले ये आता है। ये चीज़ें याद करनी, अगर ये गलत कर दिया हमने, u इसको ले लिया और v इसको ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ही करते हैं, देखें यानी u हमारा मिला log x और v हमारा मिला x -3। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो 1/x आता है और v का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो v का इंटीग्रेशन तो x -3 में +1, तो नीचे भी -3 में +1, तो इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा क्या हमारा x -2 और नीचे भी -2 ही आएगा। तो ये मिला इंटीग्रेशन। अब फार्मूला हमें पता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फार्मूला था। ठीक है, अब I लिखा, यहाँ पे u लिखे, u यानी log x और v का इंटीग्रेशन यानी ये x -2 डिवाइड बाय -2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u 1/x इंटीग्रेशन ऑफ v x -2 और ये नीचे -2 और dx हो जाएगा। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे I ये माइनस log x -2 डिवाइड बाय 2, इसकी माइनस आगे दे दी हमने, आगे दे दी, और ये माइनस और यहाँ पे ये 2 जो 1/2 है बाहर निकलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये 1/2 बाहर निकला। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे बचेगा x -2 और नीचे x बचा और dx बचा, ऐसे बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए I सेम लिखा माइनस ये log x और ये x, इसके यहाँ पे x था और ये जो x स्क्वायर x था उसके ऊपर पावर 2 था, वो माइनस का था। इसको अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा पावर, क्योंकि ऊपर था तो माइनस का, नीचे आया तो प्लस का बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 और ये इंटीग्रेशन साइन, इसमें नीचे कभी फंक्शन नहीं होते, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जब भी बेस सेम होते हैं तो इसका जो पावर होता है वो ऊपर जाकर माइनस का बन जाएगा, यानी -2 -1 हो गया। ये पावर कहाँ से आया, इस नीचे वाली x का, बेस दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन माइनस log x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस का 3 dx। माइनस के 3 का इंटीग्रेशन हमने निकाला था, ये देखिए ऊपर निकाला था हमने माइनस के 3 का, x -2 नीचे भी। तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन माइनस log x और ये 2x स्क्वायर प्लस 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन निकलेगा x -2 और नीचे भी -2।
ये इसका हमारा इंटीग्रेशन निकला। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 1 प्लस करेंगे तो 2 बचेंगे, तो वही नीचे भी लिखते हैं 2, तो ये हमारा इंटीग्रेशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे समझिएगा माइनस log x अपॉन 2x² प्लस 1/2, और यहाँ पे इस x को अगर हम नीचे लेकर आए तो ये हो जाएगा -2x² प्लस का हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पावर जब नीचे आता है तो उसके पावर की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस log x अपॉन 2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 टाइम 2 इज 4x² हो जाएगा, और ये प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालेंगे तो किस तरीके से, x² तो सेम है, यानी 4x² ही आएगी। तो अब 2 का टेबल 4 को 2 मरतबा लगेगा, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 log x। ठीक है, और ये माइनस, और ये 4x² में कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा एलसीएम में, और ये प्लस c। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकल गई तो अभी ये प्लस के बन जाएंगे, ये 2 log x, और वो भी प्लस का बन गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाली। और ये 4x² कहाँ गए, इसे हम बाहर रख दें, 1/4x², ये माइनस जो कॉमन निकली वो बाहर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वही 2 जो अगर x के ऊपर देना चाहें, जिस तरीके से मैंने log वाला बताया था, तो हम दे सकते हैं -1/4x², 1 को पहले करके रखें प्लस, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये log x² हो जाएगा, और ये प्लस c। तो ये हुआ हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी वही बात है। देखिए यहाँ पे ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम पहले आता है, ये u होगा और ये v होगा हमारा। तो u हमारा कौन सा है, u हमारा है log x² और v हमारा कौन सा है, x माइनस के 4। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव निकालें तो ये 1/x², क्योंकि log के साथ जो भी चीज़ होगी वो पान में आ जाती है डेरिवेटिव में। तो इसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे नीचे वाले का, तो x² का डेरिवेटिव निकलता है 2x निकलता है, तो ये du/dx। तो यहाँ पे ये एक x में कट गई, बाकी 2 बचे ऊपर और नीचे एक x बची, तो ये आ गया। और यहाँ पे v देखिए, v का इंटीग्रेशन निकालें तो हमें पता है x -4 में +1 करेंगे और नीचे भी -4 में +1 करेंगे, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या आएगा, x -3 और नीचे भी -3। तो ये अब हमें मिल गए। अब हम रखते जाएं फार्मूले में। फार्मूला कौन सा था, u इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। बस इस फार्मूले में ये चीज़ें रखते जाएं। ये i लिखा, u लिखें, u हमारा था log x² और v का इंटीग्रेशन लिखें, यहाँ पे पड़ा है x -3, नीचे भी -3, माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u लिखें तो 2/x रखें और इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x -3 और नीचे भी -3 और ये dx हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको पहले रख दें, x -3 नीचे ये -3 और यहाँ पे log x² हो गया, इसको बाद में रखा माइनस, और यहाँ पे कॉमन देखें 2/3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 बाहर निकल आएंगे, 2/3 निकल आए बाहर, यहाँ पे बचेगा -3 और नीचे x और dx बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे x
की जो पावर है वो -3 नीचे आ जाएगी, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये 3x पावर 3, और ये माइनस हम साइड में इधर दे सकते हैं, और यहाँ पे ये log x स्क्वायर प्लस 2/3। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, नीचे फंक्शन नहीं ऊपर जाएगा, तो ये 1 है, इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस के 3 में माइनस अगर 1 करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1/3x³ और ये log x स्क्वायर प्लस 2/3 और ये इंटीग्रेशन x -4 dx हो जाएंगे, ठीक है। अब x -4 का हमने इंटीग्रेशन निकाला था, तो क्या आया था, x -3 नीचे -3, तो इसका जो इंटीग्रेशन रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये -1/3x³ और ये log x स्क्वायर प्लस 2/3, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x माइनस का 3 नीचे भी माइनस का 3 और प्लस c हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखें, -1/3x³ और ये log x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, और 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और ये जो x था ऊपर माइनस का था, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का पावर बन जाएगा, और ये प्लस c बना। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी यहाँ पे एलसीएम निकालें, तो एलसीएम में देखिए 3 और 9 में से तो 9 ही आएगी एलसीएम, और x³ यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों में होता है तो एक दफ़ा आता है एलसीएम में। अब 3 का टेबल 9 पे लगेगा 3 दफ़ा, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये log x स्क्वायर ये जो पड़ा था, क्योंकि x³ में कट गया, 3 का टेबल 9 को 3 दफ़ा लगेगा और 3 ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे 9 से 9 कट गया, x³ में x³ कट गया, तो ऊपर कुछ भी वही आएगा बस 2, और ये प्लस c, तो ये यहाँ तक आ गए। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस दोनों में से कॉमन लें, ये ली माइनस कॉमन, उसके बाद ये 9 और x³ ये बाहर निकाल के रखें, तो बाकी बचेगा क्या, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे प्लस के बन गए। और यहाँ पे देखिए मैंने वो फार्मूला सिखाया था कि log के साथ जब भी कोई चीज़ हो तो वो पावर आगे आ जाता है, तो a log x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी 2 हैं, तो 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 बन जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log x पावर 6, क्योंकि 2 टाइम 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 प्लस c, ठीक है, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हुए 6 हो गए, और दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकाली बाहर, तो दोनों प्लस के बन गए, और नीचे वाला 9x³ बाहर निकाल के रखा। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे ये दोनों देखें, जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो है इसके साथ लॉग है, तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉगरिथम सबसे पहले आता है u, और इन दोनों को हम v उठाएंगे, वो u और ये v, ठीक है। अब u देखिए, u कौन सा है हमारा, u है हमारा log sin x, और v कौन सा है हमारा, v है हमारा sin x cos x, ठीक है। u का डेरिवेटिव ले, तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है, फिर इस अपान वाले का अलग डेरिवेटिव निकलता है, तो साइन का डेरिवेटिव निकलता है cos, ये निकला हमारा साइन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे v का इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, जब भी 2 फंक्शन होते थे तो एक हम लेट लेते थे, पीछे आप सीख के आए हैं, देखिए साइन x को लेट ले यहाँ पे रखते हैं, y के साथ डिफ्रेंशिएट करें, तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x, और dx यहाँ पे, dy वहाँ पे, हो गया, देखिए cos dx हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने y लिया, और ये हमारा dy हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो एक पावर प्लस होगा बस 2/2,
ठीक है। अब y की वैल्यू वापस करें, y हमने ले लिया था साइन को, तो वापस करें इंटीग्रेशन v और ये साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो गया, सब मिल गए हमें। अब फार्मूला लिखें u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया। नाउ i के लेट लें, u हमारा कौन सा है, u हमारा है log sin x, log sin x और v का इंटीग्रेशन कौन सा है यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u कौन सा है हमारा यहाँ पे है, ये देखें डेरिवेटिव, ये कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इस तरीके से लिखें साइन x और कॉस x, जिस तरीके से पढ़ा था वो लिखा। और v का इंटीग्रेशन, ये देखिए v का इंटीग्रेशन यानी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और dx हो गया यहाँ पे। अब इसको हल करते जाएं, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 2, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, ये साइन स्क्वायर x अपॉन 2 बाहर लिखा और ये लॉग और ये साइन x यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये साइन कट गई, ये एक साइन इसमें से कट गई क्योंकि 2 थी, स्क्वायर था, तो बचा क्या यहाँ पे, ये 1 और 2 यानी 1/2 बाहर निकल के आया, तो 2 चीज़ें बची, एक कॉस बचा, एक साइन बची क्योंकि एक तो कट गई। तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है तो साइन को आगे करके रखें और कॉस को बाद में रखें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये वही लिखें साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और ये लॉग और ये साइन x, ये माइनस 1/2 लिखा। साइन x और कॉस x, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें, ऊपर निकाल के आए, देखिए साइन x कॉस x का इंटीग्रेशन निकाला था तो वो क्या आया था साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन था, तो इसका वही आएगा क्योंकि वही क्वेश्चन है। तो साइन 2x लेट लेकर और आप निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर निकाला बस वही है, तो यहाँ पे ये रख लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पे लॉग और ये साइन x माइनस 2 टाइम 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 4 और ये प्लस c। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको निकालें कॉमन और 4 और 2 की एलसीएम निकालें। ये हमारी निकल गई साइन स्क्वायर x कॉमन। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, देखिए 4 और 2 का, तो 2 का टेबल 4 को लगेगा 2 मरतबा और 2 इसके साथ लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग और यहाँ पे साइन x माइनस, वो साइन स्क्वायर तो कॉमन में निकल गया था, 4 में से कट गया तो ऊपर 1 बचेगा और ये प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को भी बाहर निकाल के रखें क्योंकि बाहर आ जाएगा ये 1/4, ये 1/4 आया और ये साइन स्क्वायर x और यहाँ पे जो लॉग का बताया था कि लॉग के साथ कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आता है, तो ये पहले से आगे इसको ऊपर ले जाए, तो यहाँ पे हम करेंगे लॉग साइन x स्क्वायर और ये -1 प्लस c, ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 हमारे यहाँ पे फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, देखें tan x और कोसेक स्क्वायर x और एक लॉग का फंक्शन है और लॉग सबसे पहले आता है, आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये वाला फंक्शन हमारा u होगा और ये वाला हमारा v होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, देखें, तो अब u कौन सा मिला हमें, u हमें मिला log और यहाँ पे ये tan x और v कौन सा है हमारा tan x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये v था। u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आती है
10x, और 10 का डेरिवेटिव निकलता है sec स्क्वायर। ये बुक के लिस्ट में भी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसका इंटीग्रेशन निकालें तो जो फंक्शन होता है वो ऊपर होता है, यहाँ पे देखें 10x और ये sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos जो होता है वो sec के इक्वल होता है, ठीक है। cos अगर अपान में उसको ऊपर ले जाएंगे तो sec बन जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये 10 है और ये इसका डेरिवेटिव है, जब हम लेट लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अगर 10x इसको लेट लें y के, डिफ्रेंशिएट करें तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आता है, और dy dx यहाँ पे आएगा और dy वहाँ पे होगा। तो देखिए ये चीज़ मिल गई। तो यहाँ पे समझे ये y था, देखिए 10y था, और ये sec स्क्वायर dx इसके बराबर था dy के। अब इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन निकलेगा हमारा y2/2, क्योंकि 1 प्लस होता है इंटीग्रेशन में, और y की वैल्यू वापस करें तो y हमारा 10 के इक्वल था, यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर x/2, तो ये भी मिल गया v का इंटीग्रेशन। अब फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे देख लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, लिख लिया। अब हम पुट करते जाएंगे वैल्यूज़ जो है, आए के लेट लेंगे, और सबसे पहले u लिखें। u हमारा देखिए log 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ v ये पढ़ाई यहाँ पे, यानी 10 स्क्वायर x/2, और ये माइनस दिया, इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u ये पढ़ाई यहाँ पे 1/10, और ये sec स्क्वायर ये लिखा, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v ये पढ़ा है यहाँ पे 10 स्क्वायर x/2, और ये dx हो गया। सारा हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन ये log दिया, और यहाँ पे ये 10x दिया, और ये वही का वही लिखें 10 स्क्वायर x/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 10 में कट गया, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर था, यानी 2 10 थे, और यहाँ पे 1 था, 1 कट गया, 1 बचा यहाँ पे, और ये 1 और नीचे 2 था, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे देखिए 1 10 बचा, तो वो 1 10 यहाँ पे लिखेंगे, और ये sec स्क्वायर dx हो गया। बात आई समझ में आ गई, क्योंकि 10 बचा उसको आगे करके लिखा, sec स्क्वायर बाद में, बाकी 10 नीचे वाला sec कट गया, और 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गए। अब यहाँ पे इसको पहले करके रखिए, यहाँ पे 10 स्क्वायर x/2 को पहले लिखा, और ये log 10x को बाद में रखा, और यहाँ पे ये 1/2 दिया। अब यहाँ पे समझें, देखें 10x और sec स्क्वायर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला था 10x sec स्क्वायर, तो क्या आया था इसका इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x/2, तो यहाँ भी तो वही बात है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे 10 स्क्वायर x/2 प्लस सी। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये 10 स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों से 10 स्क्वायर कॉमन निकालें, 10 स्क्वायर निकल गया कॉमन। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए बचेगा ये यहाँ पे log, और ये 10x, और नीचे इसके 2 तो बचे ना, क्योंकि वो तो कॉमन नहीं निकाले थे, बाकी 10 स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, और ये माइनस 2 टाइम 2 इज 4 बचा, और ऊपर 10 स्क्वायर थे जो कॉमन में निकल गए थे, तो ऊपर 1 बचा, और ये प्लस सी। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई आपको। अब इसकी हम एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले की। यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर x, तो एलसीएम में 4 आएगा, यहाँ पे 2 का टेबल इसको 2 मरतबा लगेगा, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 10x, और मैं 4 से कट जाएगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पे,
प्लस सी। अब ये 4 को बाहर निकाल के रखें तो ये 1/4 आएगा बाहर। ये देखिए ये 1/4 आया बाहर और ये 10 स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे समझे लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आता है, तो ये आगे ही है तो इसको ऊपर रख सकते हैं हम। लॉग 10x होल स्क्वायर और ये माइनस का 1 प्लस सी। तो ये है आंसर, लेकिन बुक में इस तरीके का आंसर नहीं है, लेकिन यही इसका 100% आंसर है, क्योंकि बुक में देखिए जो आंसर है वो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं उसके जो आंसर है बुक में। अब यहाँ पे देखिए जो बुक में इसका आंसर आया है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 1/6 10 स्क्वायर। अब 1/6 कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/6 तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे 1/4 था तो 1/6 नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, 1/6 10 स्क्वायर मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे देखें log 10 पावर क्यूब है, क्यूब भी नहीं आ सकता, स्क्वायर था यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें 10 स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो 1 बचा ना, क्योंकि 10 स्क्वायर तो निकल गया। तो यहाँ पे इन्होंने दोबारा 10x दिया है, तो मेरे ख्याल में ये आंसर गलत है। मैंने बहुत देखा इसको। बाकी इस क्वेश्चन में तकरीबन 12 क्वेश्चन है, सारों के आंसर बुक जैसे ही है, इसका नहीं निकल रहा। अगर आपको पता चल जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। यही इसका आंसर है 100%। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री है देखिए और ये लॉगरिथम है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथम को हम पहले लिखे, क्योंकि ये फर्स्ट होता है ये u और ये हमारा होता है v, ठीक है। अब u हम लिखें कि u हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा log और ये cot x, ठीक है। और v जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा cot x और cosec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अब du अपॉन dx, log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है। और cot का जो डेरिवेटिव निकलता है, देखिए log के साथ जो भी चीज़ होगी उसे हम अपान में ले आएंगे और उसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। अब cot का डेरिवेटिव क्या निकलता है, ये बुक में भी मैंने बार बार दिखाई है आपको चीज़ें। तो cot का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। cot कहाँ गया, ये बार cot का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर। cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये इसका आया डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये v था, v का इंटीग्रेशन निकालें। तो अब यहाँ पे भी देखिए अगर इसको हम लेट लें तो cot का डेरिवेटिव को माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर माइनस इसको बाहर दें और यहाँ पे लिखे cot x और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अब तो ये हो जाएगा ना। देखिए cot का डेरिवेटिव आता है कोस। अब जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन तो इसको लेट लेते, तो लेट लेकर अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो उस जैसा ज़रूर आए। तो इस जैसा तो आएगा, लेकिन उसमें माइनस नहीं था तो माइनस हमने दे दिया बस। अब इसके पावर को प्लस करें तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये माइनस लिखा, cot में एक पावर प्लस कर दे और नीचे भी 2 दे दे, ठीक है। लेट करेंगे y के, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वही आएगा, y की वैल्यू वापस करेंगे और इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक पावर प्लस होगा। बस यहाँ पे माइनस नहीं थी तो वो माइनस हमने बाहर भी दे दी, ये इसके डेरिवेटिव में चला गया और ये बाहर वाली माइनस आ गई। अब यहाँ पे फार्मूला लिखिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा, ठीक है। अब पुट करते जाए, यहाँ पे देखिए u रखें, ये i लिखा, u रखें, u हमारा था log cot x, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या था, माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2।
और ये माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u क्या था ये पढ़ा है यहाँ पे 1/cot x और ये माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी यहाँ पे माइनस का cot स्क्वायर x अपॉन 2 और ये dx सब हमने रख लिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, इसको पहले करके रखें माइनस ये cot स्क्वायर x अपॉन 2 पहले लिखा और ये log और ये cot x को बाद में लिखा, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस थी और यहाँ से देखिए एक cot में कट गया, बाकी एक cot बचा और 1 और 2 जो थे वो कांस्टेंट बाहर निकल आए। अब इंटीग्रेशन साइन और यहाँ पे देखिए इसको भी माइनस था, इसको भी माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब यहाँ पे cot को पहले करके रखें cot x और ये cosec स्क्वायर x dx हो गया। बात आई समझ में ये कैसे किया। 1/2 बाहर निकाला, माइनस माइनस प्लस हो गए, cot एक इसमें कट गया, एक cot बचा उसको पहले रखा, इसको बाद में रखा। और ये दोनों की माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन आ गया, देखिए ये वाला। तो यहाँ पे हमने कैसे किया था, इस दोनों को माइनस दी थी, एक माइनस अगर इसको देंगे तो वो माइनस बाहर भी रखेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पे लिखा log cot x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई माइनस बाहर दे दी और ये cot और ये x और इसे भी हमने माइनस दे दी cosec स्क्वायर x और dx को, ठीक है, माइनस दे दी, इसे माइनस दी। देखें तो इसका अब इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, बस cot का एक पावर प्लस कर दे और नीचे वही दे दे, क्योंकि इसको अगर हम लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो यही आएगा। तो अब किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए सेम ही है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसका जो इंटीग्रेशन ये निकला था यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पे हमने लिखा log और ये cot x, ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो गया और यहाँ पे ये cot 2x अपॉन 2 और ये प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन दिया और ये माइनस का cot स्क्वायर x अपॉन 2 हो गया और ये log cot x 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, देखिए यानी cot स्क्वायर x अपॉन 4 हो गया और ये प्लस c। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये cot स्क्वायर जो दोनों में है वो कॉमन निकाल के रखिए, तो यहाँ पे ये cot स्क्वायर x निकला कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे लिखा log और ये cot x नीचे 2 बचा, क्योंकि ये 2 भी तो था ना, cot स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ से ये cot स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1/4 बचा यहाँ पे और ये प्लस c, ठीक है। अब इसकी निकालें एलसीएम। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, cot स्क्वायर x एलसीएम में 4 ही आएगा, तो 2 का टेबल 4 को 2 मरतबा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये log और ये cot x और प्लस 4 से कट जाएगा तो 1 बचेगा और ये प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दी इंटीग्रेशन साइन, ये 4 बाहर आ गए, ये 4 बाहर आ गए यहाँ से, किस तरीके से cot और यहाँ पे ये स्क्वायर x और नीचे ये 4 आ गए, ठीक है। और ये 2 log के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर होता है आगे आता है, तो इसको दोबारा ऊपर कर देंगे और ये माइनस अपने रख लेंगे यहाँ पे, log और ये cot x और ये प्लस 1 और प्लस c। यहाँ तक भी बात समझ में आई।
लेकिन क्या करें, लेकिन अब क्या करेंगे, देखें लॉग कॉट एक्स के साथ, अच्छा ये जो 2 ऊपर आ गया तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा इसके साथ, देखिए क्योंकि अगर लॉग के साथ कोई भी चीज़ उसके पावर हो तो आगे भी कर सकते हैं और आगे वाले को ऊपर भी दे सकते हैं। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालें, क्योंकि लॉग वाला टर्म प्लस में हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस कॉमन किस तरीके से निकलेगा, देखिए यहाँ से जो माइनस हमने कॉमन निकाला वो बाहर रखा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 4 लिखा और यहाँ पे ये लॉग और ये कॉट एक्स स्क्वायर ये प्लस में हो गया और वो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो गया। ये इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। बस यहाँ से माइनस जो कॉमन निकाले तो साइन चेंज हो गई, माइनस बाहर आ गई, ये प्लस का बन गया वो माइनस का बन गया और यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो गया। चलिए 8 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड है, तो इसमें u कौन सा है, u हमारा लॉगरिथम होगा क्योंकि सबसे पहले l आता है, फिर i, फिर a, फिर t, फिर e। ठीक है, तो l यानी लॉगरिथम फर्स्ट आता है, ये u होगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये हमारा v होगा। सही है। अब करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए u लिखे, u हमारा है यहाँ पे log sec x और v हमारा है यहाँ पे sec क्यूब x और tan x। ठीक है, अब u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, log के साथ जो भी चीज़ हो वो अपान में आती है और सेक का अलग डेरिवेटिव निकाले, सेक का, तो सेक का डेरिवेटिव निकलेगा सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि ये सेक का डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखें ये सेक का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव, ये दोनों याद कर लें। बार बार ये पीछे एक्सरसाइज से अभी तक दिखाता आता हूँ कि आपको याद हो जाए। तो अब चलिए, तो इसका जो डेरिवेटिव था ये लॉग के साथ जो भी चीज़ वो नीचे आती है और उसका डेरिवेटिव हमने निकाला। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें। अब इस इंटीग्रेशन निकलेगा कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v लिखें। ठीक है, और यहाँ पे साइन को क्यूब है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, सेक को क्यूब है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेक को लेट लें, सेक एक्स इक्वल वाई के। अब इसका अगर जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव था सेक का, ये देखें सेक एक्स टेन एक्स ही था और डी एक्स यहाँ आ जाएगा, डी वाई वहाँ ही होगा। तो अब ये लेट हो गया, देखिए किस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो यहाँ पे इसको y देंगे स्क्वायर और ये सारा हमारा चेंज हो गया dy में। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे करते थे हम। अब यहाँ पे dv, इसका एक पावर प्लस करें तो 3 होंगे, नीचे भी 3 और y की वैल्यू वापस करेंगे तो ये थी y की वैल्यू, यानी सेक क्यूब एक्स अपॉन क्यूब। अब सारे मिल गए। अब फार्मूला हमें पता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे रखते जाएं। देखिए u रखें, u हमारा ये था log sec x और v का इंटीग्रेशन ये था सेक क्यूब एक्स अपॉन 3, माइनस दिया इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u, ये था 1 अपॉन सेक एक्स और यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स ये भी लिखा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v यानी मल्टीप्लाई सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 डी एक्स हो गया। सब हमने रख लिए।
अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम पहले लिखें तो रख सकते हैं सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 को पहले लिखा, और ये लॉग सेक एक्स को बाद में लिखा, और यहाँ पे ये सेक एक्स कट गया ये, तो बाकी बचा क्या, टेन एक्स बचा। तो और ये 3 और ये 1/3 बाहर आ गए बाहर। तो यहाँ पे सेक को पहले लिख सकते हैं और 10 को बाद में रखें, हो सकता है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ही बन गया, ये वाला नहीं था सेक क्यूब एक्स और 10x, तो इसको हमने ब्रेक किया था एक में, फिर इसको लेट लिया था, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया था वो क्या आया था, सेक क्यूब एक्स अपॉन 3, मतलब यही वही वाली बात है। तो हम भी डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही रखें, आए यहाँ पे सेक क्यूब एक्स अपॉन 3, और यहाँ पे ये लॉग और ये सेक एक्स माइनस 1/3, तो इसका वही आएगा। देखें यही प्रोसेस लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वही बात है। तो यहाँ पे जो इसका हमारा इंटीग्रेशन आया सेक क्यूब एक्स अपॉन 3, तो यहाँ पे भी यही आएगा सेक क्यूब एक्स अपॉन 3 और ये प्लस सी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे समझते जाएं। देखिए सेक क्यूब यहाँ पे भी दोनों में से कॉमन निकालें, सेक क्यूब एक्स कॉमन निकल गया। अब बचा क्या, यहाँ पे लॉग और ये सेक एक्स, और नीचे बचा हमारा 3, ठीक है। और यहाँ पे सेक क्यूब एक्स निकल गया कॉमन में, तो यहाँ पे बचा 1 और नीचे 3 टाइम 3 इज 9 हो गया, और ये प्लस सी। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, इसकी हम एलसीएम निकालें। तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, सेक क्यूब एक्स तो लिखा, यहाँ पे 9 ही आएगी इसकी एलसीएम, तो 3 का टेबल 9 को 3 दफ़ा लगेगा, और 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 3 लॉग और ये सेक एक्स, और यहाँ से 9 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पे ऊपर, और ये प्लस सी, ठीक है। अब ये जो 9 है इसे बाहर निकाल दें, 1 देकर नीचे, ये 9 है, बाहर आ गए, और यहाँ पे ये सेक क्यूब एक्स भी हो गया। अभी यहाँ पे 3 लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर पावर होता है, आगे आता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, देखिए, और ये 3 ऊपर गया, और ये -1 प्लस सी, यही है इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये भी 8 जैसा ही है, वहाँ पे सेक था और यहाँ पे कोसेक है, तो सेक और कोसेक देखें यहाँ पे कैसे होगा। ये यहाँ पे भी हमारे 2 फंक्शन है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक लॉगरिथम है, तो हमें पता है लॉग सबसे पहले आता है u और ये होगा v, ठीक है। अब u कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखिए u जो है हमारा वो है लॉग और ये कोसेक x, और v हमारा कौन सा है, v जो हमारा है वो है हमारा कोसेक x और ये कॉट x, ठीक है। अब u का निकालें डेरिवेटिव, du अपॉन dx, तो लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपॉन में आ जाती है, ये हो गया कोसेक x। तो कोसेक का अलग डेरिवेटिव निकाले, कोसेक का, तो कोसेक का डेरिवेटिव निकलता है माइनस कोसेक x कॉट x, ये इसका डेरिवेटिव निकलता है माइनस कोसेक x कॉट x। यहाँ पे देखिए कोसेक का डेरिवेटिव, ये देखिए नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इसका इंटीग्रेशन निकालें हम, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो कोसेक x और कॉट x का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, कोसेक x कॉट x का, ये देखिए यहाँ पे भी ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं लास्ट में, कोसेक x कॉट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x निकलता है, क्या निकलता है, माइनस कोसेक x, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस कोसेक x, निकल गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करते जाएं बस, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v हमने लिखा। ठीक है, अब पुट करते जाएं, देखिए आए लिखें और यहाँ पे पुट करें u यानी log cosec x, यानी लिखेंगे log और यहाँ पे लिखेंगे cosec x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ v यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए माइनस cosec x और यहाँ पे माइनस दिया, ये इंटीग्रेशन साइन दिया और डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ पे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ u यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखें, अगर डेरिवेटिव में कोसेक में कट गया तो माइनस का कॉट बचेगा बस सिर्फ, तो यहाँ पे माइनस का कॉट x भी लिख सकते हैं। देखिए काट सकते हैं इसको दोनों को, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v यानी माइनस कोसेक x और ये dx हो गया। बात आई समझ में। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये इंटीग्रेशन साइन दिया है, ये माइनस वाला पहले रखें कोसेक x और इसको बाद में लॉग और ये भी कोसेक x। ठीक है, ये माइनस दिया और ये दोनों देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे कोसेक x को पहले रख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में रख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, और ये कॉट x दोनों प्लस के हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और बाहर वाली माइनस पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कोसेक x कॉट x, यहाँ पे भी ऊपर था कोसेक x कॉट x, तो इसका जब इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x आया तो यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन माइनस और ये कोसेक x और ये लॉग और यहाँ पे दिया ये कोसेक x माइनस और यहाँ पे हम रखेंगे माइनस कोसेक x माइनस कोसेक x प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है, मैंने दिखाया भी था बुक में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आए देकर और ये माइनस यहाँ पे रखें कोसेक x और ये लॉग यहाँ पे ये दोबारा कोसेक x माइनस माइनस प्लस हो गया कोसेक x प्लस सी। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, हम कोसेक x को अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए कोसेक x कॉमन लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरीके से कॉमन लेंगे, कोसेक x एक ये है एक ये, दोनों कॉमन आ गई, कोसेक x कॉमन आ गई, तो बाकी बचा क्या, माइनस लॉग, क्योंकि माइनस ये तो बचेगी ना, और यहाँ पे आएगा कोसेक x और ये तो निकल गया तो प्लस का 1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, प्लस सी। अब करेंगे क्या, इस 1 को पहले लिख दिए, लॉग वाला जो टर्म है माइनस का है इसे बाद में रखें। बुक में इस तरीके से लिखे हुए हैं, देखिए कोसेक x और यहाँ पे 1 को पहले लिख लिया माइनस और ये लॉग कोसेक x प्लस सी। यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें देखें फंक्शन कभी नीचे नहीं होता, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी 2 माइनस का बन जाएगा और ये लॉग और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमेशा हमारा लॉग वाला होता है और फिर अलजेब्रा है तो वो v होगा, तो यानी ये u हमारा था log एक्स स्क्वायर और v हमारा था x माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालें du अपॉन dx, तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है। फिर इसका अलग डेरिवेटिव निकालते तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा 2x। ठीक है, 2x, तो यहाँ पे du अपॉन dx, तो यहाँ पे देखिए x एक कट गई, इसमें से भी एक कट गई, तो 2 बचा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे एक x बची। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये 1 प्लस होता है, देखिए -2 में 1 प्लस होगा तो नीचे भी -2 में 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v में
क्या बचेगा, x -1 और नीचे भी -1, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। अब हमें फार्मूले का पता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फार्मूला है हमारा। तो अब फार्मूले में पुट करते जाएं, देखिए i लिखे, u लिखें, u हमारा ये था log x स्क्वायर और v का इंटीग्रेशन हमारा ये था x -1 अपॉन -1, ठीक है, और माइनस दी, इंटीग्रेशन साइन दी, डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u ये रहा 2 अपॉन x में लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ v ये था, ये हमने लिखा यहाँ पे x -1 और नीचे -1 और ये dx लिखा। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये लिखा log x स्क्वायर, देखें इस x के ऊपर माइनस का पावर है, जब इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे -1 अपॉन x लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे आ गई तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई और ये माइनस साइड में हमने दे दी, ठीक है, और इसके जो पावर वाली साइन थी वो भी चेंज हो गई, प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस दिया, अब यहाँ पे भी देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये माइनस तो बाहर इससे मल्टीप्लाई हो गई, और ये 2 था इसे भी हम बाहर निकाल दें, 2 निकल आया बाहर, और ये जो x था इसे हम नीचे कर दें। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे 2 निकल गया तो 1 बचा और नीचे x मल्टीप्लाई, इस x को नीचे लेकर आएंगे तो ये भी प्लस की बन जाएगी, और ये माइनस कहाँ गई, माइनस माइनस प्लस हो गई बाहर, और ये dx दे दिया। बात आई समझ में। तो अब क्या करेंगे हम, देखें ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, माइनस का है ये टर्म लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस, ये पहले रख दें -1 अपॉन x, और ये log x स्क्वायर बाद में रखा, और यहाँ पे प्लस, और ये 2 लिखा, या x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हम ऊपर ले जाएं तो x स्क्वायर माइनस का बन जाएगा। ये आई बात समझ में, क्योंकि देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ये नीचे था, और x स्क्वायर को जब ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि फंक्शन हम ऊपर लेकर जाते हैं तब जाके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकलता है, तो माइनस का बन जाएगा, डायरेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे फिर वही बात देखें, -1 अपॉन x, और ये log x स्क्वायर प्लस 2, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो देखिए यहाँ पे निकाला भी था, तो क्या आया था x -1 अपॉन -1 इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए इसमें 1 अगर प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है, तो 1 अगर प्लस करेंगे तो 1 वो प्लस का है, 2 माइनस का तो माइनस का 1 बचेगा, तो जो ऊपर पावर बचता है वो ही नीचे बचता है, और ये प्लस c हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पे -1 अपॉन x, और यहाँ पे ये log आ गया, और ये x स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 2 हो गया, और इस x को अगर हम नीचे लेकर आए तो ले सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये प्लस c, क्योंकि ये x का पावर नीचे आएगा तो प्लस में 1 प्लस का नहीं लिखते हम। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम LCM निकालें, देखिए नीचे x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दोनों बेस एक जैसे हैं, तो जो बेस एक जैसे होते हैं एक x ही आएगी LCM, और ऊपर वाले सेम आएंगे माइनस ये log x स्क्वायर, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से भी 2 टाइम 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस c। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात समझिए गौर से, क्योंकि आंसर ये भी सही है 100%, लेकिन कोशिश करें जो बुक वाला हो वही निकले। तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसको, देखिए मैंने क्या कहा था, लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आता है, हमेशा वो आगे होता था, हमें उसको ऊपर ले जाना पड़ता था। यहाँ पे हम इसको नीचे लेकर आएंगे, वो क्यों, ये 2 और ये लॉग और ये x अकेला बचा, क्योंकि 2 आगे आ गया, और यहाँ पे ये 2 आ गया, और नीचे x आ गया, और ये प्लस c। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ये 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि पहले कॉमन नहीं ले सकते थे, यहाँ पे 2 नहीं था, तो ये आगे आ गया, अब 2 आ गया, तो ये दोनों 2 हम कॉमन लेंगे, और इसके साथ हम माइनस भी कॉमन लेंगे। ये -2 कॉमन लिया, और ये जो x नीचे बढ़ा था इसे भी हमने बाहर रख दिया, और यहाँ पे
log x बचा और प्लस का 1 बचा, क्योंकि 2 कॉमन निकला है, 2 टाइम 1 इज 2 ही होगा, और ये प्लस सी। तो अब इसको इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, -2/x, 1 को पहले लिखें और log x को बाद में लिखें। यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, सेक क्यूब एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है। तो अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे? देखिए सबसे पहले तो इसको ब्रेक करें, इंटीग्रेशन साइन में एक सेक एक्स यहाँ पे दूँ और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे दूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम इन दोनों में से पहचानेंगे कि u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है। ये थोड़ी मुश्किल बात है, यहाँ पे समझिए कि इन दोनों में से उसको हम u लेंगे जिसका डेरिवेटिव निकलता हो। तो सेक का डेरिवेटिव निकलता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव निकलता है, लेकिन सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं निकलता। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर कहीं भी नहीं है कि उसका कोई डेरिवेटिव निकले, नहीं है। हाँ सेक है, सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव है सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं निकलता। हाँ उसका इंटीग्रेशन निकलता है लेकिन डेरिवेटिव नहीं निकलता। इसका डेरिवेटिव निकलता है तो इसे हम लेंगे u और इसे हम लेंगे v। तो जब भी ऐसी, अभी आपके पास ये दोनों एक ही जैसे फंक्शन आ गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गए, तो इसमें आप इस तरीके से पहचानेंगे u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है। तो ये हो गया हमारा u। तो u हमारा कौन सा है, यहाँ पे लिखिए कि u जो था हमारा वो हमारा था सेक एक्स, ठीक है, और v जो था हमारा वो था सेक स्क्वायर एक्स। अब u का डेरिवेटिव लें तो हमें पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है, और v का इंटीग्रेशन लें तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, टेन एक्स। यहाँ पे देखें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखें, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकलेगा वो हमारा निकलता है टेन एक्स, ठीक है। अब फार्मूला लगाए हम, यहाँ पे u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। फार्मूला लगाया, अब इसमें पुट करते जाएं बस। ये i u लिखें सेक एक्स, v का इंटीग्रेशन यानी टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u सेक एक्स टेन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ v फिर टेन एक्स। ये सब हमने लिखे जो हमने ढूंढे थे। अब ये जो लिखे हमने, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए i लिखा और यहाँ पे ये सेक एक्स लिखा और ये टेन एक्स लिखा माइनस, और यहाँ पे देखें टेन को टेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे सेक एक्स और डी एक्स हो जाएगा। हो गया। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पे देखिए सेक एक्स टेन एक्स हमने लिखा। अब टेन की आइडेंटिटी पुट करेंगे, क्योंकि टेन को लेट भी लेंगे तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आता है, सेक नहीं आता। तो इसकी आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के। ये टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी है, पीछे एक्सरसाइज में मैं बता के आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो पुट करेंगे कि टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पे अलग जो सेक एक्स पढ़ा था और ये टी एक्स दे दिया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, देखें आई लिखा और यहाँ पे ये सेक एक्स लिखा और ये टेन एक्स लिखा।
अब यहाँ पे ये सेक एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सेक एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यूब एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए पीछे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सेक एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको अलग इंटीग्रेशन साइन दें और ये सेक एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मसला हल कैसे करें, देखें यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किसके लेट लेते हैं, आय के। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेक क्यूब एक्स इंटीग्रेशन साइन डी एक्स, तो ये किसके लेट लेते हैं, आय के, आय के लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था सेक क्यूब एक्स, तो यहाँ पे भी तो वही है ना सेक क्यूब एक्स, और ये डी एक्स दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेक क्यूब एक्स है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स, और यहाँ पे भी सेक क्यूब एक्स है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स। तो इसको हमने किसके लेट लिया था, आय के, देखिए आय के लेट लिया था। तो यहाँ पे इसको भी हम आय के ही लेट लेंगे। अब ये एक नई बात आ गई आपके आगे, किस तरीके से यहाँ पे आय लिखा और यहाँ पे देखिए सेक एक्स, क्योंकि अगर ये लेट नहीं लेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, हल नहीं होगा। यहाँ पे आय ले लिया क्योंकि क्वेश्चन जैसा ही था, और ये प्लस वो सेक एक्स। इस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो यहाँ पे देखिए मैं दिखाऊंगा आपको। सेक एक्स का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पे रखेंगे लॉग और यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x आ गया। बात आई समझ में। तो अब क्या करेंगे, ये आय तो लिखा हुआ था शुरू में, ठीक है, और ये जो आय थी जो हमने लेट ली थी इसके, तो ये माइनस का था, अगर यहाँ जाएगा इक्वल की परिधि तो प्लस का आय बन जाएगा। तो ये दो आय बन गए और यहाँ पे बचेगा क्या, सेक एक्स 10x और प्लस लॉग और ये सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ तक अभी बात समझ में। अब क्या करेंगे, ये आय और आय अगर प्लस करें तो 2 बन जाएंगे, 2 बन गए। और ये वही लिखे सेक एक्स 10x प्लस लॉग, ये वही लिखा, बस उसको प्लस किया हमने, ठीक है, और ये प्लस सी। अब करेंगे क्या, इसमें से जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो डिवाइड होगा, उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड होगा, यानी सबके नीचे डिवाइड होगा। तो इसको अलग दे सकते हैं, इसको अलग दे सकते हैं, तो अलग अलग दे दे, ये डिवाइड होगा। यहाँ पे भी हुआ ये 1/2 और ये सेक एक्स 10x प्लस, और यहाँ पे भी ये 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी हो गया। अब एक और बात देखें, ये 1/2 लिखा और यहाँ पे ये सेक एक्स 10x भी दिया, ठीक है। अब लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आता है। तो ये आगे ऑलरेडी था, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ले जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये सेक एक्स प्लस 10x, ये 1/2 ऊपर चला गया, क्योंकि आगे लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें बुक के आंसर निकालने। तो यहाँ पे समझिए ये 1/2 आ गया और यहाँ पे ये सेक एक्स 10x भी लिखा प्लस, और ये लॉग लिखा। अब देखें इस ब्रैकेट के ऊपर पावर है 1/2, और 1/2 हो या रेडिकल हो तो बात एक ही होती है, सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी वही बात है, वहाँ पे सेक क्यूब था, यहाँ पे कोसेक क्यूब है। तो इसको भी हम इस तरीके से, एक ही फंक्शन है, पहले तो 2 हिस्सों में इसको तकसीम करें। किस तरीके से, यहाँ पे ले तोड़ें कोसेक एक्स और कोसेक
स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। बात आई समझ में। अब पहचाने कैसे, जो बताया था कि u कौन सा होगा और v कौन सा होगा, तो जिसका डेरिवेटिव निकले उसे हम u मान लें, बाकी जो बचेगा वो v होगा। तो अब डेरिवेटिव किसका निकलता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकलता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकलता। देखिए यहाँ पे लिस्ट में लिखा हुआ है कोसेक एक्स, लास्ट में कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन कोसेक स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी, उसका डेरिवेटिव नहीं निकलता। हाँ उसका इंटीग्रेशन निकलता है, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो डेरिवेटिव जो निकलेगा उसे हम u ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। तो u हमारा कौन सा है, यहाँ पे u था हमारा कोसेक एक्स और v था हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स। u का डेरिवेटिव निकालें du अपॉन डी एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अभी दिखाया था आपको। यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ये डेरिवेटिव निकला। और इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिखाया था मैंने आपको कि उसका निकलता है माइनस कॉट एक्स। सब चीज़ें मिल गई। अब फार्मूला लगाएं u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, लिख लिया। अब i के लेट लें, i, तो i के लेट लिया तो ये u रखेंगे सबसे पहले, तो ये कोसेक x, और उसके बाद हम रखेंगे ये इंटीग्रेशन ऑफ v यानी माइनस कॉट x माइनस और डेरिवेटिव ऑफ u ये माइनस कोसेक x और ये कॉट x हो गया, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v यानी माइनस का कॉट x और dx हो गया। सब हमने रखे जिस तरीके से फार्मूला था। अब करेंगे कैसे, इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए i के लेट ये कॉट को पहले रख दे, माइनस का है कॉट x और ये कोसेक एक्स लिखा, ये माइनस बाहर पड़ा था और ये दोनों माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये इंटीग्रेशन साइन और यहाँ पे ये तो प्लस हो गए माइनस माइनस, और कॉट को कॉट के साथ करेंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे ये कोसेक एक्स बनेगा और डी एक्स, क्योंकि ये दोनों कॉट मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोसेक एक्स लास्ट में वाला हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अगर कॉट को लेट लें तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कोसेक एक्स नहीं आएगा। तो इसकी भी हम आइडेंटिटीज यूज़ करें। देखिए जैसे टेन की यूज़ की थी, तो कॉट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। जैसे टेन की थी, टेन स्क्वायर एक्स की थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये बार बार लिखा करें, यही चीज़ें हैं जो भूल जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बात करें हम, ये देखिए आई के लेट लिया माइनस, और ये कॉट एक्स हमने लिखा, और ये कोसेक एक्स लिखा हमने माइनस, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करें कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये इसकी आइडेंटिटी थी, और यहाँ पे कोसेक एक्स डी एक्स भी हो गया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आई रखें माइनस ये कॉट एक्स लिखा और ये कोसेक एक्स लिखा, माइनस कोसेक इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बन जाएगा। देखें क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी था तो क्यूब एक पावर प्लस हो जाएगा, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और ये अलग भी रख दें, यहाँ पे डी एक्स दे दें क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये वन से भी मल्टीप्लाई होगा तो वन से कोसेक एक्स और डी एक्स आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया, उसी तरीके का क्वेश्चन है देखिए, और इस क्वेश्चन को हम आई के लेट लेते हैं, यहाँ पे आई के लेट, तो ये आई बन गया क्योंकि कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स
और इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे भी cosec क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन साइन। तो जब ये i के लिए था तो ये भी i हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस cot x और cosec x माइनस ये i बन गया यहाँ पे, और प्लस, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, cosec x का इंटीग्रेशन। देखिए cosec x का जो इंटीग्रेशन निकल रहा है वो log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x। तो यहाँ पे रखें प्लस, यहाँ पे रखा ये हमने, देखिए log और ये cosec x माइनस cot x प्लस c। बात आई समझ में। अब इस i को इधर ले जाएं, उसी तरीके का ही प्रॉब्लम है। तो प्लस का i बन जाएगा, देखिए माइनस का था, इक्वल की इस तरफ आ गया, तो ये प्लस का बन गया। एक ऑलरेडी i हम लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस cot x और ये cosec x हो गया, और ये प्लस दिया, और ये log और ये cosec x माइनस cot x प्लस c। बात आई समझ में। तो i और i 2i हो जाएंगे, 2i, और यहाँ पे माइनस का ये cot x और ये cosec x प्लस, और यहाँ पे ये log और यहाँ पे ये cosec x माइनस cot x प्लस c हो गया। अभी इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई में थे वो वहाँ जाएंगे इक्वल की परली तरफ, तो डिवाइड हो जाएंगे सबके नीचे। तो हम अलग अलग दे सकते हैं, इसको अलग दें, इसको अलग दें। तो यहाँ पे i लिखकर, और ये 1/2 हमने यहाँ पे दिया, और ये माइनस बाहर वाली ये cot x और ये cosec x दिया, प्लस और ये 1/2 यहाँ पे भी दिया, log और यहाँ पे ये cosec x माइनस cot x दिया, और ये प्लस c दिया। बात आई यहाँ तक समझ में। अब i इक्वल माइनस 1/2 और ये cot x, ये लिखा माइनस 1/2 cot x और ये cosec x प्लस, देखिए log के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर आगे आता है, तो ये आगे ही था, इसको ऊपर ले जाए। उसी तरीके का प्रॉब्लम है, देखिए cosec x माइनस cot x, ये 1/2 ऊपर आ गया, और ये प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, i माइनस 1/2 और ये cot x और ये cosec x प्लस log, और इस सारे ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/2 पड़ा है, तो 1/2 हो, या रेडिकल बात है कि cosec x माइनस cot x और ये प्लस c। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये 12 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें 12 क्वेश्चन थे, 12 ही हमने कंप्लीट किए और सभी इसके बुक वाले आंसर निकाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी, जो भी मैथ के मुताबिक मैं बनाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। और इन क्वेश्चनों में, इन सवालों में कोई भी ऐसी बात हो, कोई सवाल हो, कोई भी मसला हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।